5 संवेदक है, 17 प्रधानाध्यापक है, 1 जेई है, 1 एई है। पहला एफआईआर में और दूसरा में 7 संवेदक है, 17 प्रधानाध्यापक है, 1 जेई है और 1 उतना काम नहीं हुआ है। जैसे कहीं बाउंड्री बननी थी तो बाउंड्री पूरी नहीं हुई है, बाउंड्री हुई तो प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर हुआ तो पेंटिंग नहीं हुई है, पेंटिंग हुआ तो गेट नहीं लगा है। लेकिन एमबी में पूरा। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। देखिए एमए न्यूज की खास रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना के क्रियान्वयन में व्यापक अनियमितता मामले में डीएम मिथिलेश मिश्र के निर्देश पर डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने नगर थाना में 2 एफआईआर दर्ज करवाया है, जिसमें एक एफआईआर में कुल 24 अभियुक्तों के विरुद्ध, साथ ही दूसरे एफआईआर में 26 अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 5 संवेदक, 17 प्रधानाध्यापक, 1 जेई तथा दूसरे एफआईआर में 7 संवेदक, 17 प्रधानाध्यापक, 1 जेई और 1 एई शामिल हैं। इन लोगों पर आरोप है कि बिना कार्य पूर्ण किए हुए राशि की निकासी सभी के मिलीभगत से कर ली गई है। देखिए पूरा मामला। एफआईआर हुआ है। एक एफआईआर में टोटल 24 अभियुक्तों के विरुद्ध और दूसरे एफआईआर में कुल 26 अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज किए गए हैं। इसमें 5 संवेदक है, 17 प्रधानाध्यापक है, 1 जेई है, 1 एई है। पहला एफआईआर में और दूसरा में 7 संवेदक है, 17 प्रधानाध्यापक है, 1 जेई है और 1 एई। क्या आरोप लगा है? गबन का ही आरोप लगा है। जितने भी कार्य जो कराने थे वो नहीं हो पाए थे, पैसा निकासी की बात की गई थी, उसी को लेकर एफआईआर हुआ है। हमने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर के अधिकारी को वो आयु बनाए हैं और एसडीपीओ को संयोजन करने के लिए मैंने देखी दिया है। इसमें दृढ़ रूप से इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। इनके आवेदन पे ये आवेदन जो है जेई के नाम, ये पहला आयु क्या है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है स्थापना है, उनके द्वारा दर्ज किया गया। और दूसरा केस जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना उसके द्वारा किया गया। विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया है। हम लोग जितने भी है इसको करेंगे और कहीं भी ऐसा कुछ मामला होगा तो इसमें हम लोग उसमें जोड़ेंगे, लाएंगे इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। अगर कहीं छूट भी गया हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई होगी अन्य स्कूलों में, उसकी भी हम लोग जांच करवाएंगे, इसमें हम लोग लाएंगे। शिक्षा विभाग में बड़ी अनियमितता की शिकायत मिली थी, टीम भी गठन जी। आगे क्या कार्रवाई? जी देखिए, शिक्षा विभाग में जो करीब 321 योजनाओं के बारे में पता चला था कि ट्रेजरी में उसके भुगतान के लिए संचिका उपस्थापित की गई थी। उन सभी योजनाओं की जांच कराई गई है और करीब 42 टीम्स थी, 84 अधिकारी थे। उन लोगों ने सभी योजनाओं की जांच की है और जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन हर एक योजना के बारे में अलग अलग समर्पित किया, जिसमें प्रथम दृष्टया ये अध्ययन के बाद ये पता चला है कि करीब 90 ऐसी योजनाएं थी जिस पर धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका था। ये एकदम प्रारंभिक स्टेज में ही था, जिस पर एमबी बुक करना और जिसके ऊपर बिल की निकासी करना सरासर अवैध है, जो सरकारी नियम के खिलाफ है। तो उन 90 लोगों के ऊपर, उस 90 योजनाओं से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने डीओ को पत्र लिखा है कि उनके ऊपर आप सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराइए। साथ ही साथ करीब 190 योजनाएं इस प्रकार की थी जो काम उसमें हुआ है लेकिन काम संतोषप्रद नहीं है, या जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। जैसे कहीं बाउंड्री बननी थी तो बाउंड्री पूरी नहीं हुई है, बाउंड्री हुई तो प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर हुआ तो पेंटिंग नहीं हुई है, पेंटिंग हुआ तो गेट नहीं लगा है। लेकिन एमबी में पूरा काम दिखाया गया है, ये भी एक गलत बात है। तो उन सभी लोगों के ऊपर स्पष्टीकरण पूछकर कि भैया ऐसा उन्होंने किस परिस्थिति में किया, और संबंधित संवेदक के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए कि उनको क्यों न काली सूची में डाला जाए और उनको आगे भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी काम करने में डिबार किया जाए।